हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल स्टूडेंट्स ऑफ न्यूमेरिक यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते हैं रिलायबिलिटी के मेंटेनेंस चैप्टर के क्वेश्चन के बारे में। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। क्वेश्चन कर रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड मशीनेबिलिटी एंड सपोर्ट। ठीक है, तो मशीनेबिलिटी जो होती है यानी द मेजर ऑफ द ability of an item to be retained in or restored to specified condition when maintenance is performed by personnel having specified skill levels using prescribed procedures and resources applies to a major task where many repetition are expected and where considerable टाइम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कि जो मशीनेबिलिटी आप ऐसे समझ सकते हो, ये ऐसी अवेलेबिलिटी होती है किसी भी आइटम का, ठीक है, जो रिटेन करना यानी कि रिस्टोर करना। यानी हमारे पास कोई भी सिस्टम है, ठीक है, तो वो मतलब अगर वो डिस्ट्रॉय हो रहा है यानी कि उसमें कोई भी डिफेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। यानी कि उस डिफेक्ट को, उसके मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उसको रिमूव करके, जिससे क्या हुआ वो सिस्टम फिर से मतलब स्टार्टिंग के तरीके से फिर से क्या होगा वो ड्राइव होने लगे। तो हमें हर एक पार्ट को सही करना, चेकअप करना है कि हर एक पार्ट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारे जो पार्ट्स हो गए, ये सारे जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा मेंटेनेंस के अंदर आएंगे। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी क्या होती है। ये जो अवेलेबिलिटी होती है वो ऐसा टूल होता है, ठीक है, मतलब परसेंट ऑफ टाइम होता है किसी भी आइटम के या फिर सिस्टम का, ठीक है, जो कि मतलब ये डिनोट करता है जो मतलब रेडिनेंस होती है हमारी, मतलब किसी भी ऑपरेबल या फिर कमिटेड जो हमारा यूजेस सिस्टम होगा, ठीक है, उसी के मतलब हम क्या बोलते हैं, उसी हम अवेलेबिलिटी बोलते हैं। अवेलेबिलिटी जो होती है वो सीजन मतलब बिकॉज क्लोजिंग इवेंट, यानी किसी भी इवेंट जो हमारा परफॉर्म हो रहा है उसे करना क्लोज करना, और उसके मतलब उस भी आइटम के जो सिस्टम हमारा होगा उसे अवेलेबल जो हमारा है, ठीक है, टू इनिशियल से या फिर मिशन टाइम तक, ठीक, कंप्लीट होने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं अवेलेबिलिटी बोलते हैं। अवेलेबिलिटी को आप ऐसे समझ सकते हो कि मतलब ये मतलब रेशियो होता है, ठीक है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर का, और मतलब एडिशन होता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर प्लस मीन टाइम टू फेलियर, ठीक है, इन दोनों के रेशियो क्या बोलते हैं हम अवेलेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी क्या होती है। द रिलायबिलिटी ऑफ एन आइटम टू परफॉर्म अ रिक्वायर्ड फंक्शन अंडर स्टेट कंडीशन फॉर अ स्टेट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इट इज यूजुअली डिनोटेड एज प्रोबेबिलिटी और ऐसा सक्सेस। ठीक है, रिलायबिलिटी को आप ऐसा समझ सकते हो किसी भी सिस्टम को परफॉर्म होने के लिए, ठीक है, सक्सेसफुल्ली, ठीक है, जितनी भी उसकी वैल्यू आएगी वही क्या होगा वो रिलायबिलिटी होगा। यानी कि किसी भी सिस्टम के सक्सेसफुली परफॉर्म होने की जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी वही क्या होगा उस सिस्टम के रिलायबिलिटी होगी। इनके बीच में जो कंडीशन होता है वो क्या होगा, जैसे डिजाइन पैरामीटर है, रिलायबिलिटी हो गया, मशीनेबिलिटी हो गया, सपोर्ट हो गया, ठीक है। मेट्रिक क्या है, मीन टाइम टू फेलियर MTTR है और MTTS, ठीक है। अगर क्या होगा MTT मतलब मीन MTBF इंक्रीज हो रहा तो इंटरनल अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगा, सपोर्ट अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा और ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। मशीनेबिलिटी में क्या है MTTR अगर डिक्रीज हो रहा तो इंटरनल अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगा और सपोर्ट अवेलेबिलिटी इसमें नहीं वो होता है, तो और ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी भी क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। सपोर्ट में आता है MTTS, ठीक है, तो अगर ये डिक्रीज हो रहा तो इसमें इंटरनल अवेलेबिलिटी होती नहीं है, सपोर्ट अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन द कंडीशनल नंबर ऑफ फेलियर फॉर अ रिपेरेबल सिस्टम अंडर मेंटेनेंस एक्शन व्हेन द फेलियर डिस्ट्रीब्यूशन इज वाइबल, ठीक है, यानी आपको ड्राइव करना है एक्सप्रेशन को, ठीक है, डिटरमाइन ये करना है कि नंबर ऑफ जो फेलियर्स हमारा है रिपेरेबल सिस्टम का वो अंडर मेंटेनेंस में, ठीक है, एक्शन में, तो उसका फेलियर क्या होगा वाइबल के द्वारा, ठीक है। हम ये कंसिडर कर लें, कंसिडर द केयर ऑफ आइडेंटिकल कंपोनेंट्स ऑपरेशन इन अ डिफरेंट इक्विपमेंट सब्जेक्टेड टू द सम application and operation, stress the reliability of number of such components for the time it is a ठीक है reliability and the number that will fail by t time operation is, ठीक है, अगर नंबर ऑफ t टाइम में जो हमारा फेल हो रहे हैं, ठीक है, उनको क्या होगा मतलब नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ फेलियर नंबर ऑफ ऑपरेशन में 1 - RT होगा, ठीक है, यानी यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ फेलियर इक्वल टू नंबर ऑफ ऑपरेशन है 1 - RT क्या होगा ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से नहीं कि इसको मतलब दीज आर रिप्लेस्ड बाय फ्रेश वंस एंड दे ऑपरेट फॉर टी टाइम देयरफॉर सो द नंबर ऑफ देयर रिप्लेस्ड कंपोनेंट दैट
विल फेल ऑफ आफ्टर टी एडिशन टाइम। तो हमारा जो एफ टी हो जाएगा, ठीक है, यानी नंबर ऑफ फेलियर जो हमारा आ जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑपरेशन 1 माइनस आर टी और 1 माइनस आर टी यहाँ पे बीट हो जाएगा। Again, and the number of these components that will fail while operating the additional time t, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ फेलियर जो होगा टी टाइम टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑपरेशन आर टी 1 माइनस आर टी स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी अपॉन आर टी आ जाएगा। आगे कह रहा है 10 द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट दैट विल फेल बाय स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी टाइम, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेलियर जो हो जाएगा स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी सारे इक्वेशन कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो आपके पास पूरी ये वैल्यू आ जाएगी जब आप ऐड कर लोगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगा। एंड देन जब आप अगेन सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, बाय द कंडीशन नंबर ऑफ फेलियर फॉर अ रिपेरेबल सिस्टम इज गिवन बाय, ठीक है, तो एन एफ टी स्मॉल टी कैपिटल टी आपके पास ये वैल्यू आएगी 1 माइनस आर इसका ब्रैकेट में स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी अपॉन आर स्मॉल टी, वी नो बाय बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो बाइबल का रिलायबिलिटी होता है, ठीक है, बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो यहाँ पर ई के पावर माइनस टी अपॉन ईटा पावर बीटा, ठीक है, तो कैपिटल टी में करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल टी आ जाएगा। तो नंबर ऑफ फेलियर का, ठीक है, हमें निकालना है, तो यानी कि यहाँ पर आर की वैल्यू ये पुटअप कर देंगे और यहाँ पे वैल्यू ये पुटअप कर देंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ फेलियर का, ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेशन एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन ईटा पावर बीटा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ब्रैकेट में स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी बाई ईटा पावर बीटा। आपके पास पूरी क्या होगी, ये वैल्यू आ जाएगी। जहां पर एन नॉट है, ठीक है, तो ये आपके पास दोनों से जगह जाएगा, ठीक है, ये बाहर रहेगा, ठीक, और ये पूरी वैल्यू अंदर होगा, तो आपके पास पूरी ये वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द टर्म मेंटेनेंस एंड आल्सो इनलिस्ट द डिफरेंस मेंटेनेंस एक्शन फॉर वेरियस स्मॉल इक्विपमेंट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग पर्पज लाइक चेन ब्लॉक चेन रोप ट्रॉली एंड आरजीबी, ठीक है, यानी कि हमें मेंटेनेंस बताना, ठीक है, जब हम किसी भी चीज को मतलब हमें क्या करना है कि स्मॉल इक्विपमेंट हो जो क्या हो मटेरियल हैंडलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, तो उसके बाद उसके मेंटेनेंस के बारे में बताना है। तो कह रहा है द फंक्शनल चेक से, ठीक है, सर्वाइविंग रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग ऑफ नेसेसरी डिवाइसेस इक्विपमेंट मशीनिंग, ठीक है, बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग यूटिलाइजिंग इन इंडस्ट्री बिजनेस गवर्नमेंटल एंड रेजिडेंशियल in installations is called as maintenance section for various small material handling equipment maintenance are, ठीक है, यानी कि हमारे पास कोई भी चाहे बिल्डिंग बननी हो, चाहे ब्रिजेस बनना हो, चाहे एनी मतलब कोई भी चीज कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, ठीक है, तो वहां पे स्मॉल जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो मटेरियल हैंडलिंग के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो वो उनके में मेंटेनेंस के बारे में बताना, ठीक है, तो वो जो भी जिस टाइप का हमारा क्या होगा इक्विपमेंट्स होगा उस टाइप के उस पर क्या होगा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। आई कह रहा है कि चेन्स आर, ठीक है, लुब्रिकेटेड फॉर स्मूथर ऑपरेशंस, ठीक है, अगर चेन उसमें लगे हुए हैं, ठीक है, यानी बहुत सारे क्रेन्स वगैरह होते हैं जिसमें क्या होती हैं चेन्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, उनको मतलब पुल करने के लिए ऊपर तक पहुंचाने के लिए, तो उसी मतलब उस चेन में क्या होता है लुब्रिकेशन होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, उससे मतलब जिससे क्या हो स्मूथली वो ऑपरेशन करता रहे। आई कह रहा है वेंड एंड पार्शियल ब्रोकन लिंक्स ऑफ चेन्स आर आइडेंटिफाइड एंड रिपेयर, ठीक है, यानी कि जो भी चेन्स वगैरह हो, ठीक है, यहाँ पे वेंट मतलब वेल्ट वगैरह हो कुछ भी हो उनकी क्या होगी प्रॉपर क्या आइडेंटिफाइड करो, उनको मतलब रिपेयर करो, ये कहीं से वो ब्रेक ना हुए हो जिससे क्या हो वो मतलब कंटिन्यूसली वर्क करें या फिर ड्रॉबैक ना आए, ठीक है, कि मतलब कोई भी चीज आप ऊपर पहुंचना तो क्या होगा चेन में ब्रेक आ गया तो टूट के सारी चीज नीचे गिरी तो क्या होगा बहुत ज्यादा क्या होगा हजार रेट होगा। नेक्स्ट आता है कि अगर उसमें वो है ट्रॉली है, ठीक है, उसमें व्हील लगे होते हैं, ठीक है, तो हमें ये चेक करना लुब्रिकेट करना होगा जिसमें बॉल बेयरिंग लगे होते हैं, ठीक है, वो इजिली रोटेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो सही से रोटेट कर रहे हैं तो क्या होगा व्हील इजिली मूव करेगा, ठीक है, अगर रोटेट नहीं कर रहे हैं तो व्हील पे क्या होगा लोड पड़ेगा वो मूव नहीं करेगा सही से, तो हमें क्या होगा वहां पर भी लुब्रिकेट मतलब सही से होना चाहिए। अगर डायमीटर ऑफ द रोप्स इज मेजर्ड एंड the rope is replaced if the measures value is below a specific design value, ठीक है, अगर हमारे पास जो हमारा रोप है, ठीक है, जो हमें डिजाइन हमने किया है जो हमारे रोप की डिजाइन की वैल्यू ये होनी चाहिए, अगर उससे कम हो रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए उस रोप को रिप्लेस करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा उसमें ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं आपसे
कि इफ द ट्रॉली आर ड्राइवन बाय कलर्स, ठीक है, स्ट्रिप्स, लाइन फॉलोअर्स द, ठीक है, कैमरास लेंस एंड कलर स्ट्रिप्स आर क्लीन, ठीक है। अगर ट्रॉली जो मतलब वर्क कर रहा है, मतलब जो ड्राइवर मतलब ड्रिवन वर्क कर रहा है, अगर वो एक कलर स्ट्रिप पे वर्क कर रहा है तो उसी को करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। मतलब इजिली अगर वो दिख नहीं रहा तो फिर से क्या हुआ, स्ट्रिप्स को हमें क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, जिससे क्या हुआ उस पर वो इजिली क्या हुआ चलता रहेगा और उसे फॉलो करता रहे, ठीक है। थैंक यू।